Hello everyone, myself EK Singh from Indian Warrior Defense Academy, which is located near कमला राय कॉलेज गोपालगंज। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, इंडियन वारियर डिफेंस एकेडमी पिछले 5 सालों से डिफेंस सर्विस प्रिपरेशन के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपना एक अहम स्थान रखती है। जब से इंस्टीट्यूट चल रहा है, हमने अपना बेहतर रिजल्ट दिया है, चाहे फिजिकल का हो या रिटन प्रिपरेशन हो। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे अभी आर्मी, एयरफोर्स, बिहार पुलिस इत्यादि जो भी इंट्रेंस एग्जाम हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसमें सक्सेस होकर अभी सर्विस अपना दे रहा है। फ्रेंड्स, इन्हीं सफलताओं को देखते हुए हमने अभी अपना एकेडमिक क्लास भी शुरू किया है, जो कि क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक होगा। बेहतर से बेहतर फैकल्टी रखा गया है। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट अगर एकेडमिक क्लासेस जैसे कि 5th to 12th तक करना चाहता है, एक बार अवश्य विजिट करें, उनके पेरेंट्स विजिट करें और अच्छे फ्यूचर के लिए हमें ज्वाइन करें। अभी हाल ही में अपना एक स्पेशल क्लासेस हम लोग शुरू किया है, जो जूनियर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि नवोदय, RIMC, सैनिक स्कूल, नेतरहाट इत्यादि। उन्हीं में से हमारे मेधावी स्टूडेंट हैं, उनको चाहते हैं कि थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें कि दूसरे भी बच्चे और दूसरे पेरेंट्स देखकर थोड़ा सा हमारा अंदाजा लगाएं। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है? Hello everyone, myself is Kumar. I am a student of class 5th and I am taking classes in Indian Warrior Defense Academy near Arar Gopalganj. I am very thankful for all teachers in this institute. चलिए, अभी क्या चीज़ का तैयारी कर रहा हूँ? मैं अभी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ। ओके, सैनिक स्कूल में आप क्यों जाना चाहते हैं? क्या रीजन है कि क्या इंटरेस्ट है आपको? क्या अच्छा लगता है कि सैनिक स्कूल में जाते हैं? मुझे आर्मी बनना है और उसके लिए मतलब सैनिक स्कूल इंडियन आर्मी आपको ज्वाइन करना है। उसके लिए चाहते हो कि सैनिक स्कूल में हम जाकर हमारा एक अच्छा ओरिएंटेशन मिल सके, जिससे कि हम आगे अपना जो भी फ्यूचर प्लानिंग है वो पूरा कर सकें। ठीक है? ओके सर, अभी आपसे हम कुछ रैंडमली सवाल पूछेंगे। ठीक है। सबसे पहले शिवम ये बताइए कि टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो कुछ टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में आपको बताइए। जैसे एक्यूट एंगल, जो एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जो एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। और जो डिग्री पूरा 180 डिग्री का होता है, उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और जो पूरे 360 डिग्री का होता है, एंगल्स के बारे में भी बताइए क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जो जिन एंगल को जोड़ के उनका सम 90 डिग्री बैठता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते वेरी हैं। गुड। और सप्लीमेंट्री एंगल? और जो एंगल का सम करके 180 डिग्री आता है, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, जो एंगल को हम ऐड करके सम करके उनके बाद जो रिजल्ट आता है वो 360 होता है, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या एबी को हमने पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल्स के बारे में आपने पढ़ा है? क्या आप बताना चाहेंगे कि ट्रायंगल के अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड करें तो उनका सम क्या आता है? 180 डिग्री। गुड। तो शिवम कुमार, आपसे कुछ साइंस के क्वेश्चन पूछे, आर यू रेडी फॉर दिस? यस। ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि जैसा हमने आपको 6, 7, 8 की लेवल की तैयारी कराई है, जैसे मैंने फोर्स के बारे में आपको बताया, ये 9th क्लास में लोग फोर्स के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? व्हाट इज फोर्स? Force is push or pull on a body. वेरी गुड। और क्या आपने न्यूटन के दो फंक्शन पढ़ाए हैं आपको? न्यूटन का फर्स्ट फंक्शन को है जो रेस्ट बॉडी रेस्ट में रहती है और मोशन बॉडी मोशन में रहती है, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। वेरी गुड। और अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बावजूद वो रेस्ट में ही रहे, तो ऐसा क्यों होता है? किसकी वजह से होता है? वो इनर्शिया की वजह से होता है। गुड। अच्छा, आपने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा है इसमें? हाँ। तो मुझे आप बताइए कि जो हमारी ह्यूमन आई का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया। और वो हमारी ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट है जिसकी हेल्प से हम अपनी आंखों के अंदर लाइट रेज को एंटर होने को कंट्रोल करते हैं? आइरिस। आइरिस। तो आप बताना चाहेंगे कि आइरिस हमारी आंखों के अंदर कैसे कंट्रोल करता है लाइट रेज को? अगर कोई लाइट तेज गति से आ रही है और वो ज़्यादा तेज लाइट हो, तो वो क्या करता है, पिपल के आकार को छोटा कर देता है, और अगर डिम लाइट हो तो वो पिपल के आकार को बड़ा कर देता है। ठीक है। और अगर तेज लाइट, जिनको हम हाई इंटेंसिटी की लाइट बोल देते हैं,
अगर वो हमारी आंखों के अंदर एंटर हो जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो जो रेटिना का सेल्स है वो उसे डैमेज कर देगा। वेरी गुड। और रेटिना में कितने टाइप का सेल्स होता है? 2 प्रकार के सेल्स होते कौन कौन सा? हैं, रोड सेल्स और कोन सेल्स। आप देख सकते हैं ये बच्चा 10th क्लास में जाकर पढ़ता है और उसको हमने अभी से तैयार करा रखा है। अच्छा से हम ये बताना चाहेंगे कि अगर हमारी आंखों के अंदर रोड सेल की कमी हो जाए तो वो हमें कौन सा प्रॉब्लम होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। और अगर कौन सेल का कमी हो जाए? कलर ब्लाइंडनेस। वेरी गुड। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो बच्चा 9th और 10th की क्लास में साइंस में जाकर पढ़ता है उसको हमने अभी से बच्चों को प्रिपेयर करा और ये एक 5th क्लास का बच्चा है। Okay, now Shivam Kumar, we are going to ask some current affairs and general knowledge question. Okay, are you ready? Yes. You are feeling comfortable? यस। Okay. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि जो अपना देश है इंडिया, जानते हो ना देश का नाम इंडिया है, इसके साथ नेबरिंग कंट्री कितने हैं? 9 9, टोटल 9 है, ठीक है? ओके, अच्छा आंसर है आपका। और लैंड बाउंड्री कितना टच करता है? 7 और 9 से 7 माइनस करिए तो 2 बचा हुआ है, तो वाटर बाउंड्री कितना बड़ा हुआ पे? 2 कौन कौन से कंट्री हो? मोलदीव और एक श्रीलंका। ओके, शाबाश। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? रूस। ओके, अपने प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? अपने कंट्री का प्राइम मिनिस्टर का प्रधानमंत्री कौन है देश के? नरेंद्र मोदी। ओके, वो कहाँ के सांसद है? कहाँ से जीत कर आए? लोकसभा में उनका कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है? बनारस। बनारस। शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए इंग्लिश पढ़े हो थोड़ा बहुत, जानते हैं 5th क्लास में इंग्लिश मीडियम ऑलरेडी जो है। ओके, टेंस कितने होते हैं? टेंस 3 कौन कौन से? पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। वेरी नाइस। ओके, हमको एक सेंटेंस बताइए आप फ्यूचर टेंस का। आई विल गो पटना टुमारो। आई विल गो टू पटना। ओके, आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल 2 होता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है इंडिया का? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। अफेयर्स मिनिस्टर जीएस शंकर। शाबाश, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है। एस जयशंकर। यस जयशंकर, शाबाश। अच्छा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, मिस्टर राजनाथ सिंह। और हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। चलिए, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, ठीक है? तो आप अपने जैसे कुछ बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे जो तैयारी करना चाहता है मान लो आपके जैसे? तो मैं पिछले 1 महीने से यहाँ पे ये ट्यूशन ज्वाइन किया हूँ और यहाँ मुझे बहुत सारे नॉलेज मिली है, इसलिए मैं भी कहना चाहूँगा मेरे जैसे जो भी बच्चे हैं वो उनको भी अगर इंट्रेंस एग्जाम या 5 से लेकर 12 तक के जितने भी क्लास के बच्चे हैं और उनको भी कुछ नॉलेज सीखना है तो वो भी इस कोचिंग में ज्वाइन ले सकते हैं।